तो क्या खबर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाइपरसोफिक। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा वीडियो की देरी के लिए। पिछले हफ्ते मैं यही वीडियो एडिट कर रहा था और फिर क्या हुआ, मेरे एडिटिंग ऐप पे कोई प्रॉब्लम हुआ होगा जिसके वजह से पूरा फाइल डिलीट हो गया और वो वीडियो नहीं हो पाया। खैर छोड़िए वो बातें, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ना एक टूटा फूटा साइकिल है जिसे बच्चे स्टार्ट करते हैं पढ़ते हुए और फिर कुछ महीने अपनी तशरीफ छील के हाथ पैर तोड़ के जंग लड़के वही बच्चे एग्जाम देते हैं और फिर एक साल गधे की तरह मेहनत करने के बाद आखिर में आता है रिजल्ट। और ऐसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम का टूटा फूटा साइकिल पूरा होता है। नहीं, मैं आज पूरे सिस्टम के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आज बात करूंगा सिर्फ एग्जाम के बाद आने वाला डरावना सपना रिजल्ट के बारे में। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। बोर्ड रिजल्ट एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर गली के कुत्ते से लेके नुक्कर के शराबी तक, तुम्हारे मम्मी से लेके अंतरिक्ष के एलियन तक सभी का नजर रहता है। मतलब ये एक ऐसा वक्त जब तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी, पुलिस, पावर रेंजर, सभी जीव जंतु परंतु का नजर तुम्हारे बोर्ड रिजल्ट के ऊपर रहता है और तुम्हें एक नंबर लेने वाला मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। और आप लोग मानो ना मानो, जिनका रिजल्ट आने वाला होता है, मतलब हमारे स्टूडेंट्स, उन सभी की फटी रहती है। किसी को बाप की कुटाई की डर से फटी रहती है, तो किसी को लोग क्या बोलेंगे इस डर से, किसी को टॉप ना करने के डर से फटी रहती है, तो किसी को फेल होने के डर से। मतलब सच बताए तो सबका फट के 64 हो रखा होता है। और रिजल्ट का डेट डिक्लेयर होने के बाद स्टूडेंट का हाल कुछ ऐसा होता है। अब क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा रे, बस ये टॉपर स्टूडेंट 2-3 दिन के लिए सेलिब्रिटी बन जाएंगे और जिनका मार्क्स कम आया है या फिर जो फेल हो गए हैं उनको रोज रोज ताने सुनने पड़ेंगे। और भाई हमारे टॉपर, ये लोग तो इस धरती के ही नहीं है, ये लोग तो अलग ही दुनिया से आए हुए एलियन होते हैं जिनको पढ़ाई के सिवाय और किसी चीज पे कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर चाहे टिकटॉक ही बैन हो जाए या फिर करण जौहर नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाए, इन्हें घंटा फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बोले आपने। और इन्हें तुम जिंदा समझने की भूल भी मत करना। इनका मौत तो 150 साल पहले ही हो गया है। अब सिर्फ आत्मा बचा है जिनको 100% मार्क्स लाने के बाद ही मुक्ति मिल सकती है। और सच बताओ तो मुझे इन टॉपर से कोई जाति दुश्मनी नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब ये लोग जी भर मेहनत करके टॉप करने के बाद इंटरव्यू में कहते हैं हमने तो कोई मेहनत ही नहीं किया। 499 मार्क्स, क्या पढ़ाई की थी आपने ऐसी? ज्यादा नहीं कर रहा था। क्या 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 बोला तूने? और एक बार बोलना। ज्यादा नहीं कर रहा था। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं कि एकदम भी मेहनत नहीं किए, ऐसे ही हो गया। आपको इसको उठाना पड़ता है कि थोड़ी देर जाओ खेल के आओ, तो बिल्कुल ही अलग है, एक्सट्रीम पे करता है। या पूरा इसने एग्जाम में वो जो एक चेयर पे बैठा रहा ना, चेयर का नीचे से पैर भी टूट गया उसका। तो क्यों, देखा मैंने बोला ना झूठ बोलता है ये। क्यों बेटा, मम्मी ने भंडा फोड़ दिया। और सीबीएसई बोर्ड का क्या ही कहना। सीबीएसई में नंबर का हाल कुछ ऐसा है कि देने वाले ज्यादा और लेने वाले कम। अरे सिर्फ नंबर और कुछ नहीं। और इस साल हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड भी पीछे नहीं है नंबर देने में। ऐसा नंबर दिया है एग्जाम में जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कोरोना के वक्त फ्री में राशन दे रहे थे। मतलब इस साल सीबीएसई और वेस्ट बंगाल दोनों बोर्ड ने तय किया था कि रिजल्ट के डर से बच्चों की तशरीफ फट के 64 हो जाए, उससे पहले नंबर देकर उनका मार्कशीट ही फाड़ देते हैं। फिर बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश और रिश्तेदार भी। नहीं, रिश्तेदार खुश नहीं होते। ये विचित्र जीव तो हमारे रिजल्ट निकलने के बाद अलग ही स्वाद लेते हैं। रिजल्ट के इस टेंशन भरे माहौल पे हमारा सबसे ज्यादा केयर कोई करता है तो ये रिश्तेदार। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है हमें सबसे पहले कॉल आता है किसी रिलेटिव का, और जैसे ही हम उनका कॉल उठाएंगे वो मुंह से हगने लगे। तुम मानो ना मानो, ये रिलेटिव बहुत ही ढीठ किस्म के होते हैं। तुम जितना भी अच्छा मार्क्स लाओ एग्जाम में, ये हर वक्त तुम्हें नीचा दिखाने का कोशिश करते रहते हैं। अगर तुम एग्जाम में 100% मार्क्स भी लाते हो ना, फिर भी इनका जान पहचान का कोई ना कोई ऐसा रहता है जो कम से कम 110% लाया है। और हमारे इंडियन पेरेंट्स, ये लोग तो बच्चों को पढ़ाई करने वाला मजदूर से ज्यादा और कुछ नहीं समझते। तो विश्वास हुआ था जब आपने सुना कि 100, 100, 100 और बीच में एक 99? It was back of my mind that he can do better, but देखा अंकल का रिएक्शन। बेटे ने 500 में से 499 लाया,
फिर भी खुश नहीं है। साला 499 तो छोड़ो, मैं अगर 500 में से 400 भी लाता तो मेरे पापा मुझे इलेक्शन के लिए खड़ा कर देते, और इधर अंकल को लगता है कि उनके बेटे का 499 से भी ज्यादा आना चाहिए था। that he can do better. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? रुको रुको, रुको जरा, सबर करो। और भी है। एक मार्क जो था वो इंग्लिश में रह गया, तो इसका क्या दुख है आपको या खुशी है अभी भी? तो ऑब्वियसली है कि एक नंबर रह गया, बट इट वाज जस्ट दैट कि आई फील कि वो स्टोरी राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग में कहीं रह जाता है, तो था। इतना मेहनत करने के बाद ये लोग टॉपर बनते हैं, लेकिन फिर भी साला ये लोग संतुष्ट नहीं होते वे। अरे भाया, 500 में से 499 मार्क्स मिलने के बाद भी तुम लोग अगर एक मार्क्स ना मिलने से असंतुष्ट रहते हो तो तुम लोग से अच्छा तो भाई साहब हम लोग हैं। साला 100 में से 50-60 मार्क्स काटने के बाद भी जो बचे कुछ 40-50 मार्क्स हमें मिलता है, हमें तो वो भी ज्यादा लगता है, और तुम्हें एक मार्क्स काटने का दुख रहता है। ये एक नंबर कहाँ मिस हो गया? 500 में से 499 इंग्लिश में, ले दीदी इमोशनल हो गई। इंग्लिश में मिस हुआ। भाई ऐसा दुख भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। लेकिन दीदी, आपको टोटल जितना मार्क्स मिला है उसमें तो हम जैसे 3 लौंडे खुशी खुशी पास हो जाते। बिल्कुल सही बोले आपने। तो जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं जो 1-2 नंबर कमाने से दुखी हो जाते हैं, उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि कभी भी बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स नहीं मिलता। ये टीचर लोग फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन 1-2 मार्क्स काट ही लेते हैं। सीबीएसई की 12वीं की टॉपर 600 में से 600 नंबर। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? दिव्यांशी ने इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र और इंश्योरेंस जैसे विषयों में 100% अंक पाकर ये कीर्तिमान स्थापित किया। आपकी सफलता का मंत्र क्या है? चलो दीदी का टॉप करने का मंत्र सुन लेते हैं। मेरी सफलता का मंत्र मैं कहना चाहूंगी कंसिस्टेंसी है। मैंने साल भर पढ़ा था। देखा, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए साल भर पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तभी मैं सोचूं, एग्जाम के पहले आखिरी हफ्ता रात भर जाग के इतने पढ़ने के बावजूद रिजल्ट अच्छा का ही नहीं होता। साले कुत्तों की जिंदगी। लास्ट ईयर मैंने भी कोशिश किया था कि अच्छे से पढ़ूंगा, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाऊंगा। फिर 2 महीने अच्छे से पढ़ने के बाद मेरे दिल से एक ही आवाज निकला, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब तुम अच्छे से पढ़ के जाओ फिर भी कुछ लिख ना सको। पेपर इतना गंदा गया, पूरी एनसीईआरटी रट के गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पूरी एनसीईआरटी, पूरी एग्जाम आइडिया रटी, सारे सैंपल पेपर करे, फिर भी क्वेश्चन नहीं आया। पक्का इसने गलती से किसी दूसरे क्लास में बैठा था। मतलब सच में पढ़ने के बाद भी एग्जाम अच्छा ना हो तो बहुत ही बुरा लगता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो लोग पास हो गए हो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो लोग फेल हो गए हो तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो, अगले साल हो जाएगा। डिप्रेस मत होना, क्योंकि जिंदगी से बड़ा और कुछ नहीं। तो यही खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और इस साल का रिजल्ट के बारे में तुम्हें क्या लगता है कमेंट करो, और वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी दबा लेना। चलो तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सबकी लाइफ में छोटा सा एक ग्लिच है, इसमें मिलता ना रीसेट स्विच है। हर कहानी में होता एक ट्विस्ट है, पूरी लाइफ देखो बड़ी सी एक क्वेस्ट है। सबकी लाइफ में छोटा सा एक ग्लिच है, इसमें मिलता ना रीसेट स्विच है। हर कहानी में होता एक ट्विस्ट है, पूरी लाइफ देखो बड़ी सी एक क्वेस्ट।